हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, चैनल विजिट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी-सी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए, आज के अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक जो प्रश्न रहेंगे, विश्व स्तर पे जो जीके जीएस रहेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड जीके 50 एमसीक्यू रहेंगे। दोस्तों, ये सेट 1 है। आगे भी सेट इसके आएँगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि अलेक्जेंडर स्टब हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन कहाँ शुरू हो रहा है? और जैसे कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, किस देश ने? तो दोस्तों, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, सेलेक्टेड रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 रहेगा दोस्तों, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने डेंगू बुखार के मामले में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों, पहले का उत्तर हो जाएगा डी, ब्राजील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही के खबरों में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP में कौन से दो देश शामिल हैं? तो दोस्तों, भारत और म्यांमार जो शामिल है इस पहल में, दो देश शामिल हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर, भारत और म्यांमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टब हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टब हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति बने हैं उस देश का नाम है फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड ट्यूलिप की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध देश है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली एयर टैक्सी होगी? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली जो एयर टैक्सी लाने वाला जो देश बनने वाला है वो है दुबई, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन शुरू कर रहा है? तो दोस्तों, ड्रीम ऑफ डेजर्ट जो ट्रेन शुरू कर रहा है वह देश जो हो जाएगा सऊदी अरब, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सऊदी अरब जो है ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन शुरू कर रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? यानी कि वहां डेंगू का प्रभाव बहुत बुरी तरह से है दोस्तों, तो आपातकाल घोषित करना पड़ा है। तो किस देश ने किया है, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने? तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिकी जो देश है वो है पेरू, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साथ है, हाल ही में मानव निर्मित मीथेन रिसाव के कारण चर्चा में रहा मांग दिया है मंगिस्टाउ क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, मंगिस्टाउ क्षेत्र जो है वो कजाकिस्तान देश में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने कानून और विवाद समाधान पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों का टाई अप हुआ है सिंगापुर के साथ, समझौता हुआ है और दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं इस पहल पर कि भारत ने कानून और विवाद समाधान होगा, तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सीधा सीधा ये है कि फिलिस्तीन का नए प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को नियुक्ति मिली है प्रधानमंत्री के रूप में और देश है फिलिस्तीन, यानी कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, हाल ही में समाचारों में रहा डिजिटल मार्केट एक्ट DMA किस संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों, जो संगठन का नाम है वो है यूरोपीय संघ EU, यानी कि डिजिटल मार्केट एक्ट जो DMA है उस संगठन से संबंधित है, तो यूरोपीय संघ से संगठित है ये मार्केटिंग डिजिटल एक्शन है दोस्तों, यूरोपीय संघ के द्वारा, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने रोजगार वीजा कार्यक्रम में तत्काल परिवर्तन किए हैं? यानी कि रोजगार वीजा कार्यक्रम जो है उसमें तत्काल परिवर्तन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड है वो देश जिसने रोजगार वीजा कार्यक्रम में परिवर्तन किए हैं।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 वाले छात्र छात्राएं हैं, तो ये वीडियो एकदम सेलेक्टेड हैं, खास करके अभी जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, नोटिफिकेशन अभी निकलने वाला है, तो उसके लिए ध्यानपूर्वक आप वर्ल्ड जीके, क्योंकि पिछली बार वर्ल्ड जीके में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों चलिए, प्रश्न संख्या 12 है, चाबहार के बाद भारत ने हाल ही में किस विदेशी बंदरगाह पर परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो दोस्तों चाबहार के बाद जो परिचालन जो अधिकार मिला है, वो जो देश है, बंदरगाह है, वो है सितवे बंदरगाह। तो दोस्तों याद रखिएगा, सितवे बंदरगाह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में रहा होर्मुज जलडमरू किन दो देशों के बीच स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्ग है? तो दोस्तों यह ईरान और ओमान के बीच में जो स्थित जलडमरू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह महत्वपूर्ण रखता है दोनों की रणनीति, बिजनेस और व्यापारिक चीजों के लिए। तो ईरान और ओमान के बीच ये स्थित है होर्मुज जलडमरू। ऐसे ऐसे नाम याद रखना है दोस्तों, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे प्रश्न को पढ़ें और तुरंत ऑप्शन आप टिक लगाएं। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने हाल ही में एरोस्पेस रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किस देश के साथ जो हस्ताक्षर हुआ है? तो दोस्तों वो जो देश है वो है फ्रांस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो कर्नल एडिसन नेपियो जो हैं, वो हैं किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों ये जो बिलोंग करते हैं वो है पापुआ न्यू गिनी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत का पहला रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त इनको किया गया है, जो पापुआ गिनी देश से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस देश के किसान चावल के खेतों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक गीला और सुखाने की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों ये जो तकनीक है सर्वप्रथम जो जिस देश में लागू हो रहा है, लोग वहां एक्टिविटी इसको ला रहे हैं, वो है देश जो है वियतनाम देश है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम, जहां पर गीला और सुखाने की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वहां के किसान। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में खबरों में रही हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों यह चीन देश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 हाल ही में किस देश ने साल्मोनेला संदूषण के कारण लगभग 1/3 भारतीय मसाला संबंधी शिपमेंट को अस्वीकार कर दिया है? 1/3 भारतीय मसाला संबंधी शिपमेंट को अस्वीकार कर दिया है। उस देश का नाम दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो अस्वीकार करने वाला जो देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा भारत जो देश है हमेशा ही मसालों के निर्यात में अग्रणी रहा है। तो दोस्तों इसको अस्वीकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 19 है, हाल ही के खबरों में रहे लिपू लेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो दोस्तों ये जो तीनों जो क्षेत्र हैं विवादित क्षेत्र हैं जो देशों के बीच में है, उन देश का नाम है भारत और नेपाल। इसके बीच में ये दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और नेपाल। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया? तो दोस्तों पाकिस्तान का आजकल बहुत अच्छा संबंध चीन के साथ है और चीन की सहायता से उसने चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में भारत ने 2025-30 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमति व्यक्त की है, यानी कि जिम्मा लिया है, जिम्मेदारी लिया है? तो दोस्तों
वह देश है, यानी किस देश के सिविल सेवा कार्मिकों को। तो दोस्तों उस देश का नाम है बांग्लादेश। इससे डील हुई है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 22 है, हाल ही में किस देश ने marijuana को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया है। दोस्तों marijuana एक प्रकार का नशीला ड्रग होता है जिसको लोग यूज करते हैं और ये मादक पदार्थ होता है जिस पर बैन किया गया था, लेकिन किस देश ने उसको वापस पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि वापस पुनः लाने के लिए, यूज के लिए। तो दोस्तों यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नामक एक एआई जनरेटेड प्रवक्ता को पेश किया है। यानी दोस्तों प्रवक्ता है किसी भी पार्टी का, न्यूज चैनल पर अपने पार्टी के पक्ष को रखने वाले होते हैं तो दोस्तों, या फिर प्रोफेसर के रूप में होते हैं। तो दोस्तों एआई जनरेटेड प्रवक्ता किस देश ने लॉन्च किया है, तो यूक्रेन ने दोस्तों लॉन्च किया है सबसे पहले। तो यूक्रेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड में कितनी राशि का योगदान दिया है। भारत ने, दोस्तों ये ध्यान देना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड में, यानी कि एक ऐसा ट्रस्ट फंड होता है जो आतंकवाद को मुक्त करने का काम करता है, तो कितना धनराशि का योगदान दिया है। तो दोस्तों इसमें था $5 लाख। दोस्तों डॉलर और रुपीज में कैलकुलेट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा $5 लाख। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 25 है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस संगठन ने सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण हेतु कन्वेंशन की 70वीं वर्षगांठ मनाई। तो दोस्तों यूनेस्को ने मनाई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 रहेगा, हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, यानी दूसरी बार बने। तो दोस्तों वह देश है रूस। तो प्रधानमंत्री के रूप में रूस ने इनको बनाया है, नियुक्त की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, भारत ने हाल ही में अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों ओमान के साथ ये डील हुई है दोस्तों, ओमान के साथ डील हुई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहे कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधक सेवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में समाचारों में रहा कार्टाजेना बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों कार्टाजेना बंदरगाह जो है वह है स्पेन देश में स्थित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया। तो दोस्तों दोबारा चुना गया है, इनकी नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति के रूप में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया देश के राष्ट्रपति के रूप में गीतानास नौसेदा को चुना गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखी गई सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली जीएसपी किस संगठन के तहत स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 32 है, हाल ही में किस देश ने 1 मई 2028 से समुद्र के रास्ते जीवित भेड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो दोस्तों जो सदस्य बना है वो स्पेन बना है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन।
34 है, हाल ही में खबरों में रही इरावदी नदी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इरावदी नदी जो है जिस देश में स्थित है उस देश का नाम है म्यांमार। तो वहां की प्रमुख नदियों में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में किस संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया, जिसे एआई कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप परिषद, COE। तो काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 है प्रश्न संख्या, हाल ही में किस देश ने आनुवांशिक रूप से शोषित संशोधित गोल्डन चावल और बीटी बैंगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है? तो रद्द करने वाला दोस्त कौन सा होगा दोस्तों? तो ये है फिलीपींस ने रद्द किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने की अपनी तरह की पहल परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो दोस्तों, जो यह परियोजना जो होगा पहली परियोजना होगा और इसको सफलतापूर्वक जो पूरा करने वाला जो देश है दोस्तों वो है ओमान। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, यानी भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की। तो दोस्तों, यह नई दिल्ली में बैठक शुरू की गई है जापानियों के साथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 रहेगा, हाल ही में क्लाउडिया शियनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों, मैक्सिको की पहली महिला चुना गया है। और दोस्तों, लगभग ये 200 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत मैक्सिको देश के लिए बहुत ही अच्छा महिलाओं के उत्थान आगे बढ़ाने के क्रम में ये एक अच्छा पहल है। तो पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है क्लाउडिया शियनबाम को, मैक्सिको की वो राष्ट्रपति होंगी। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर डी होगा, मैक्सिको। 40 है प्रश्न संख्या, हाल ही के खबरों में रहा न्यू कैलेडोनिया किस देश का विदेशी क्षेत्र है? तो दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया जो है किस देश का विदेशी क्षेत्र है? तो यह विदेशी क्षेत्र है, उस देश का नाम है दोस्तों फ्रांस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 41 है, हाल ही में समाचारों में रहा जिपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों, इस देश में घटना हुई है कि यहाँ इस परमाणु संयंत्र में आग लग गई थी, तो इसके वजह से ये हाईलाइटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यह यूक्रेन में अभी जो वार चल रहा था उसके वजह से आग लगी थी। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की है? तो दोस्तों, यह जो देश है उसका नाम है भारत। इसने आर्थिक सहायता की है दोस्तों। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन नंबर का प्रश्न रहेगा, हाल ही में कौन से दो देश एक सहयोग ज्ञापन के माध्यम से कार्बन व्यापार और ऋण समायोजन के लिए एक संयुक्त ऋण तंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? तो दोस्तों, ये जो दो देश हैं वे हैं भारत और जापान। इन दो देशों में समझौता हुआ है और ये इस पर पहल करने वाले हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 रहेगा, हाल ही में किन दो देशों ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 123 समझौते के नाम पर जाना जाता है, यानी कि 123 समझौता? तो दोस्तों, यह है सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि दोनों देशों ने यह समझौता साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीपीएससी वगैरह में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 44 का। आगे बढ़ते हैं, 45 है, हाल ही में समाचारों में रहा एक्सिस ऑफ रेजिडेंस किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह ईरान देश से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। हाल ही में समाचारों में रहा जिपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों मैंने अभी अभी बताया इसमें आग लगने की वजह से यह खतरे में था, तो हाल ही में वॉर भी हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों उसका नाम आपको बताना है कि क्या नाम होगा दोस्तों, तो वह होगा यूक्रेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 47 है, हाल ही में 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो हुआ है वह हुआ है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 48 है, हाल ही के खबरों में रही मार्शियागंडी नदी किस देश की पहाड़ी नदी है? तो दोस्तों यह जो फेमस नदी है मार्शियागंडी नदी किस देश की पहाड़ी नदी है? तो यह दोस्तों नेपाल की पहाड़ी नदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। प्रश्न संख्या 49 रहेगा दोस्तों, हाल ही के समाचारों में रहा शब्द प्रतिरोध की धुरी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह ईरान से संबंधित है, प्रतिरोध की धुरी शब्द, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी और अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों इस सेट का, वर्ल्ड जी के जो एमसीक्यू है, जो विश्व सामूहिक रहेगा, अंतरराष्ट्रीय समसामयिक पहल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 50वां प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी भारत रूसी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों बैठक कौन सी है? भारत रूसी आयोग की बैठक। और कौन सी है? तो दूसरी है। तो ये कहाँ बैठक हुई थी दोस्तों? तो ये मॉस्को में हुई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 जो विश्व वर्ल्ड जीके का एमसीक्यू जो था। सेट 1 रहेगा, सेट बी जो सेट सेकंड है आगे आने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएससी जीएस से संबंधित और बायोलॉजी वगैरह से जितने भी जीके जीएस होते हैं वह इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। एक एक करके वीडियो को विजिट करिए और इसको सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।